वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि ताहिरीन व अहलि बैतिही व सहबिही अजमाईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। अम्मा बाद, सूरह तीन की चंद आयात आपके गोश गुजार करने का शरफ हासिल किया है। गालिब ने बहुत खूब कहा है कि लताफ़त बेकसाफ़त जलवा पैदा कर नहीं सकती। लताफ़त बेकसाफ़त जलवा पैदा कर नहीं सकती। चमन जंगार है आईना बादे बहारी का। रूहानियत की और वही की ज़बान लतीफ़ पैराओं से ममलू होती है। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के लिए बईद नहीं कि वो एक मच्छर के पर की मिसाल दे। जन्नत के नआइम का तज़किरा करते हुए जब ये इरशाद फरमाया उसमें ये नेमतें होंगी, तो साथ ये फरमा के कि उन्हें किसी आँख ने देखा नहीं, किसी नाक ने सूंघा नहीं और तुम उनकी हकीकत का मुशाहिदा नहीं कर सकते। ये भी वाज़े कर दिया कि जो कुछ भी वहाँ के लिए बयान फरमाया गया है वो मादी नहीं बल्कि रूहानी है। अब देखिए, फारसी में कहते हैं माना दर बतने मुतकल्लिम या माना दर बतने सियाके कलाम। किसी चीज़ का भी जो माना होता है वो कलाम करने वाले के बतन में होता है। किसी चीज़ का भी जो माना होता है वो सियाके कलाम के अंदर पोशीदा होता है। उस गुफ्तगू का कोई मा कबल होता है, कोई मा बाद होता है, उसमें से निकाल के उसका माना नहीं अखज़ किया जा सकता। कसम है अंजीर की, कसम है जैतून की, कसम है तूरे सीना की। अरबी में कसम क्यों खाई जाती है? कसम बतौरे गवाह खाई जाती है। यानी अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अब जो बात कहे जाने वाली है उस बात पे जैतून गवाह है, उस बात पे अंजीर गवाह है, उस बात पे तूरे सीना गवाह है और उस बात पे अमन वाला शहर गवाह है। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। अब ये वो बात है जिसके लिए ये गवाहियां पेश की गई। अब ये बात तो बहुत बड़ी है। देखिए, कोई मुसव्वर, कोई मेमार किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जब अपनी तस्वीर पेश करेगा तो वही तस्वीर पेश करेगा जो उसका सबसे बड़ा शाहकार होगा। जिस तस्वीर के मुताल्लिक उसका ये इद्दा होगा कि इससे अजीम तस्वीर मैंने मुतखलक नहीं की, इससे अजीम तस्वीर मैंने मुतशक्ल नहीं की, इससे अजीम तामीर मैं मुनस्सा शहूद पे नहीं लाया,
फिर वो पूरे दावे के साथ उस चीज़ को पेश करेगा। अल्लाह ने इंसान को इस कायनात में पूरे दावे के साथ पेश करते हुए फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। ये पूरा दावा है और पूरे इद्दा के साथ अल्लाह ने इंसान को पेश फरमाया कि इससे बेहतर मेरी कोई तख्लीक नहीं है। अब उस दावे के ऊपर गवाहियां पेश की हैं। हैरत यह है कि अगर हम मुआरफ पसंद नहीं हैं, हकायक शनासा नहीं हैं, तो फिर हमें हमारे मकसूम में जाग हासिल होगी। जाग नहीं, जाग तो कोई लगाए तो लगती है। समंदर के अंदर से अगर आप मोती कशीद करना चाहते हैं, समंदर के अंदर से अगर आप मोतियों के मुतलाशी हैं, तो फिर समंदर में गोता जनी करना पड़ती है, गहराई में जाना पड़ता है। अगर आप तबन गहराई पसंद नहीं है, आप फितरतन अदक पसंद नहीं हैं, तो फिर समंदर के ऊपर काड़ कबाड़, जाग और तिनके होते हैं। फिर आपका मुकद्दर वही है। या तो समंदर में गोता जनी करने की सलाहियत पैदा करें कि समंदर की तह में उतरें और वहां से मोती इकट्ठे करें, और अगर इतनी इस्तेदाद से ममलू नहीं है तो फिर किसी गोताखोर के साथ वास्ता रखें जो गोताखोरी करे और नीचे से मोती उठाए और उठा के आप तक पहुंचाए। अब बात बहुत बड़ी है, अजीम दावा है, और उस दावे के लिए गवाह बनाया जा रहा है फलों को, अजनास को, जबकि इंसान का मकाम तो यह है कि ये इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा के मनसब पे फायज है। व नफख्तु फीहे मिन रूही इसके माथे का झूमर है। और ये इतना अजीम है, इतना अजीम है कि मलाइका का मसजूद है, मलाइका की सजदागाह है। ये इतना अजीम है, इसकी अजमतें इतनी बुलंद हैं कि अगर ये उन बुलंदियों पे फायज हो जाए तो ये मलाइका की सजदागाह है, और जो इसे सजदा ना करे वो रांदा दरगाह ठहरे। लेकिन सुम्मा रदद ना हो असफला साफिलीन, अगर ये अपने मकाम से गिर जाए तो फिर ये भूतों और प्रेतों से डरता फिरता है। अगर ये अपने मकाम की वुसअतों और बुलंदियों को पाले तो सिदरतुल मुंतहा भी इसके आगे वर्ता है, हैरत में मुब्तला है। ये इंसान की बुलंदी है जिसके मुतल्लक इकबाल कहते हैं कि लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। ये मकाम मुस्तफ़ा दरअसल मकाम आदम की बुलंदियां हैं। मकाम आदम की मेराज मकाम मुस्तफ़ा है, और मकाम मुस्तफ़ा के मुतल्लक वो कहते हैं कि अब्द दीगर अब्दोहू चीज़े दिगर, अब्द दीगर अब्दोहू चीज़े दिगर, मा सरापा इंतज़ार ऊ मुंतज़र। वो कहते हैं कि अब्द और चीज़ है, अब्दोहू और चीज़ है, मैं वो हूं जो उसका इंतजार करता है, और मकाम मुस्तफ़ा वो है कि जिसका वो इंतजार करता है। उसकी बुलंदियां हैं कि जिसके मुतल्लक इकबाल कहते हैं कि लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, अल किताब किताब हकीकी, किताब नातिक। ये कुरान किताब सामत है, और वो जो किताब नातिक है वो मुकद्दम है, ये मौखर है। जो चीज़ मुकद्दम होती है वो अफजल होती है, और जो चीज़ मौखर होती है वो मफजूल होती है। गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। वो कहते हैं कि अगरचे ये जो गुंबदे आबगीना है इसकी वुसअत बहुत है, इसकी पनहानियां बेकरां हैं, लेकिन ए महबूब हकीकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मकाम यह है कि आपकी वुसअत और कदर व मंजिलत के सामने ये एक बुलबुले से ज्यादा हैसियत नहीं रखता।
ये जो कायनात है, ये जो आलम शहूद है, इसकी वसअत और बेकरानी बहुत है, लेकिन आपके मकाम के सामने ये एक बुलबुले से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। इंसान जब अपने मकाम पे फायज होता है तो मलाइका इस आलम कायनात का एक एक तायुन हैरत में मुब्तला हो जाता है और इसके सामने वो झुकता है। ये जो सजदा है, जिस सजदे का कुरान में जिक्र है कि जो आदम को करवाया गया, दरअसल वो सजदा ताज़ीमी है, वो कदर व मंजिलत को तस्लीम करने का सजदा है। कायनात का एक एक जौहर, कायनात की एक एक शय, कायनात का एक एक तायुन इंसान के आगे सरनगू है। अगर ये अपने मकाम पे फायज हो जाए, और इसका मकाम है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अब रबत देखिए जिसको समझने की जरूरत है कि क्या इस जगह पे अंजीर से मुराद अंजीर है, क्या इस जगह जैतून से मुराद जैतून है, क्या इस जगह पे तूरे सीना मुराद है, और क्या तूरे सीना, क्या अंजीर, क्या जैतून इंसान की बुलंदी और कदर मंजिलत के गवाह ठहर सकते हैं? देखिए, एक शख्स अदालत में पेश होता है और कहा जाए उसे अपने लिए गवाह पेश करे, तो ऐसा मुमकिन है? अजरूबे मंतिक ऐसा दुरुस्त है कि वो कहे कि मेरी गवाही लेनी है तो मेरे गांव के पौधों से लें, मेरी कदर मंजिलत पूछनी है तो मेरे दे के दरख्तों से पूछिए, और मेरे मकाम और मेरी दयानत व अमानत के बारे में अगर आगाही लेनी है तो बकरियों के रेवड़ से लें। फौरन कहा जाएगा कि हजरत नाखन ले अकल के, इनमें से कोई चीज भी आपकी कदर व मंजिलत की गवाह नहीं ठहर सकती। इंसान के लिए गवाह इंसान होता है। तो फिर क्या मामला है कि अल्लाह ने जैतून की गवाही पेश कर दी, अंजीर की गवाही पेश कर दी, तूरे सीना की गवाही पेश कर दी, या फिर मामला ये है कि हमारे मुतरजमीन और मुफस्सरीन को उस हकीकत से शनासाई नहीं हो सकी? क्यों? क्योंकि खुफ्ता रा खुफ्ता कह कुनंद बेदार, सोए को सोया हुआ नहीं जगा सकता। सोए को जगाने के लिए जागे हुए की जरूरत होती है। जिस तरह के लोगों से वाबस्तगी होगी उसी तरह के नताइज पैदा होंगे। इसीलिए कुरान ने कहा है कि अगर कुरान सीखना चाहते हो तो रासिखून फिल इल्म की तरफ रुजू करो। यह क्यों नहीं कहा कि उलमा से सवाल करो? यह क्यों कहा कि रासिखून फिल इल्म? उनके पास जाओ जिनको इल्म में रसूख हासिल है। यकमन इल्म रा दैमन अक्ल मी बायद। अगर आपके पास एक मन इल्म हो तो उसे इस्तेमाल करने के लिए 10 मन अकल चाहिए, और फिर उसके अंदर दानिश हो, और फिर उसके अंदर मुशाहिदा हो। एक आलिम मालूमात पे खड़ा होता है और एक आरिफ मुशाहिदात की बुनियाद पे बात करता है। कहते हैं कि कलंदर गोयद हरचे गोयद दीदा गोयद। कलंदर जो भी कुछ कहता है वो सुन के नहीं कहता, वो देख के कहता। यही वजह है कि जब शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा से बू अली सीना की मुलाकात हुई, एक तसव्वुफ का बादशाह और दूसरा तिब का शाहकार, एक अहले इरफान का इमाम और दूसरा अहले हिकमत व तिब का शाहसवार, उन दोनों की मुलाकात जाविया नशीं रहे। तीसरे दिन जब बू अली सीना रुखसत होने लगे तो खानका के दरवाजे पे हजरत के तलामजा मुरीदैन छोड़ने के लिए गए। वहां उन्होंने पूछा कि आप इतना बड़ा जहन है, इतना बड़ा दिमाग है, इतने बड़े आलिम हैं, बू अली सीना की किताबों की ज़खामत देख के आप वर्ता हैरत में मुब्तला हो जाए। हमारी लाइब्रेरी में उनकी किताबें पढ़ी,
उनकी किताबों को उठाने के लिए महसूस होता है कि आपको पहले जिम जाने की ज़रूरत पेश आए। इतना बड़ा नाबगा रोजगार इंटेलेक्चुअल, उस शख्स ने कहा कि मैं एक जुमले में वजाहत कर देता हूं कि मुझ में और आपके शेख में क्या फ़र्क है, और मैं ये समझता हूं कि बू अली सीना ने ये जो फ़र्क बयान किया है, ये फ़कत बू अली सीना और शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का फ़र्क नहीं है, ये उलमाए ज़ाहिर और उलमाए बातन का फ़र्क है, ये उलमाए मालूमात और अहले इरफान का फ़र्क है, ये अहले खुश्क और अहले सलूक का फ़र्क है, ये अहले ज़ाहिर और अहले इरफान का फ़र्क है। बू अली सीना ने कहा कि जो कुछ मैं जानता हूं तुम्हारा शेख वो सब देखता है। ये जानने और देखने का फ़र्क है। इसीलिए इन्हें जैतून की समझ नहीं आई, इसीलिए इन्हें अंजीर की समझ नहीं आई, इसीलिए इन्हें तूरे सीना की समझ नहीं आई। अब पलटिए ज़रा सियाके कलाम की तरफ। अल्लाह एक रूहानी महफिल के अंदर महवे गुफ्तगू है। इरशाद फरमाते हैं कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूं, इन्नी जायलुन फिल अर्दे खलीफा। अब खलीफा का तर्जमा हमारे उलमाए ज़ाहिर ने नायब किया है। इसमें भी इश्काल है, इसमें भी इश्तबाह है। नायब क्यों होता है, असिस्टेंट क्यों होता है? असिस्टेंट की जरूरत पेश आती है गैर मौजूदगी में। डिप्टी कमिश्नर हाउस में असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बैठता, और जिस जगह पे असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है वहां डिप्टी कमिश्नर नहीं बैठता। इसका माना यह हुआ कि असिस्टेंट कमिश्नर वहां बैठता है जिस जगह पे डिप्टी कमिश्नर नहीं बैठता, यानी उसकी वो नुमाइंदगी करता है, उसका वो असिस्टेंट है। नायब इसलिए होता है कि वो नीचे वाले मामलात को देखे। अल्लाह का मामला तो ऐसा है, व नहनो अकरबो अलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तो तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा थे। फाइनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी देखो उधर ही रुख ने जाना है। वह हुआ माकुम इन्नकुम, जहां कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ, उसको नायब की क्या जरूरत है? इसका माना यह हुआ कि खलीफा का माना भी दुरुस्त नहीं किया गया, यहां भी कुछ और मुराद है। बहरहाल हमारा वो मौजूद गुफ्तगू नहीं है, हम आगे बढ़ते। अब अल्लाह फरमाता है इन्नी जायलुन फिल अर्दे खलीफा, कि मैं जमीन में अपना खलीफा पैदा करने वाला हूं। मलाइका कहते हैं कि ना पैदा कर, तू अगर उसे पैदा करेगा तो वो जमीन में फितना और फसाद बपा करेगा। अब इसमें से बहुत सारे नकात निकलते हैं, लेकिन ज़िम्नन एक नुक्ता इसमें से यह भी निकलता है कि अभी आदम पैदा नहीं हुआ, आदम से कोई चीज वकूअ पजीर नहीं हुई। दो बातें इसकी तरफ गौर कीजिएगा, ना तो अभी आदम मुतखलक हुए हैं, ना अभी तक आदम से कोई वकूअ पजीर हुई है चीज, कोई अमल आदम से अभी तक वकूअ पजीर नहीं हुआ। मलाइका को पहले ही कैसे मालूम हो गया? अब इसी को इल्मे गैब कहते हैं। इसका माना यह हुआ कि मलाइका को इल्मे गैब था। अब वो हमारी बहस नहीं है कि इस कायनात में जो कुछ भी था, जो कुछ भी है और जो कुछ भी है और होगा वो किसका अता किया हुआ है। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, हर चीज के ऊपर जिस जात का अमर गालिब है, सबको जो कुछ भी अता है। देखिए अरब कहते हैं कि पहले अपना वजूद साबित करो, वो कहते हैं कि पहले बर्तन साबित करो फिर उस पर नक्शो नगार साबित करना। पहले तो आप ये वजूद जो लेके बैठे हुए हैं इसको साबित करें कि ये आपका जाती है, फिर साबित होगा कि इस वजूद से जो पैदा सिफात हैं वो आपकी हैं। जब ये वजूद ही आपका नहीं तो इसमें से जो सिफात मुनस्सह शहूद पे आएंगी वो आपकी किस तरह हुई? इल्म सिफ्त है ना, कलाम सिफ्त है, इरादा सिफ्त है, कुदरत सिफ्त है, समा सिफ्त है, बसारत सिफ्त है।
ये जितनी भी सिफात हमसे वकू पजीर होती हैं, इनसे पहले जात का होना वाजिबी है। जब ये साबित हुआ कि ये जात ही मेरी नहीं है, तो फिर ये सिफात मेरी कहां से होगी? जिसकी ये जात है अताई, उसी की सिफात अताई हुई। तो इल्मे गैब गैर के पास कहां से आ गया? इल्मे गैब भी सिफ्त है। जब जात भी उसी की है तो ये सिफात भी उसी की है, लिहाजा ये शिर्क पैदा ही नहीं हो सकती। ये मैंने ज़िम्नन बात कर दी। अब जो बात मैं कहने लगा था है वो भी ज़िम्नन, लेकिन वो भी हल होता जाए मसला कि जब ये मानने पे आते हैं तो दरख्त से इन्नी अल्लाह का सुदूर मान लेते हैं, और जब इनकार पे आते हैं तो रुख मुस्तफ़ा को गैरुल्लाह तस्लीम कर लेते हैं। जब ये मानने पे आते हैं तो मलाइका का इल्मे गैब तस्लीम कर लेते हैं, और जब इनकार पे आते हैं तो फ़ख्रे मलाइका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब का इनकार कर देते हैं। 6 मानादार होश के नाखन लो। अफजल का तो इल्मे गैब आपने तस्लीम किया, और किया भी कुरान की बुनियाद पे, और वहां ये बहस भी नहीं की कि उनको इल्मे गैब किसने दिया था, कितना दिया था। ना वहां मेज़ान कायम की, ना उसको तोला, ना उसको मापा, ना उसको नापा। लिखा, पढ़ा, सुनाया और गुजर गए। जब मकामे मुस्तफ़ा की बात आती है तो वहां आपकी वसअत क्यों जवाब दे जाती, वहां दिल क्यों छोटा हो जाता है? असल मसला वो तो नहीं है कि जो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें जब ये देखना होता था कि इस महफिल में मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है, तो हम अली का जिक्र शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि जो महबूब का जिक्र होता है उसके जिक्र पे आपके चेहरे पे रौनक पैदा हो जाती है, और जिससे आपको मोहब्बत ना हो उसके जिक्र पे आपका चेहरा बुझ जाता है। मैं आपको एक मुनाजरे की रूदात सुनाता हूँ। हो सकता है एक गुफ्तगू में ये मौजू बहस हमारा सिमट ना पाए, जितना भी वक्त है उसमें कोशिश करेंगे। एक अंग्रेज जज था, अंग्रेज के दौर में मुसलमानों के 2 फिरकों में मनाजरा हो गया। जज के सामने वो मनाजरा हुआ। वो अंग्रेज था, थोड़ी बहुत उर्दू उसको आती थी। आखिर पे जब पूछा गया उस केस के मुकम्मल होने के बाद, उसके फैसला सुनाने के बाद जज से कि आप ना तो इन इस्तिलाहात से वाकिफ हैं, ना आपको कुरानी आयात की समझ आई, ना आपको अहदीस की समझ आई। ये जितना इस्तदलाल किया है दोनों तरफ के उलमा ने, वो भी आपके पल्ले नहीं पड़ा। आप दोनों के बारे में क्या राय देते हैं? उस जज ने कहा, इसमें शुबा नहीं कि मुझे ना आयात की समझ आई, ना मुझे अहदीस पल्ले पड़ी, लेकिन मुझे ये समझ आई कि एक फिरका वो है जो अपने नबी की शान बढ़ाता ही जाता है, और एक फिरका वो है कि जिसको जब मौका मिलता है अपने शान नबी की में कमी ही करता जाता है। मुझे सिर्फ ये नजर आया है कि एक मसलक अपने नबी की शान को बढ़ाता है और दूसरा उसमें कमी करता है। आप इनको देखेंगे, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की बात होगी, आपके कुदरत की बात होगी, आपके इरादा और तसर्रुफात की बात होगी, फौरन चेम गोइयां शुरू हो जाएंगी, फौरन अंगुश्त नुमाई शुरू हो जाएगी। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु योती, बुखारी की रवायत है। आप फरमाते हैं अल्लाह अता करने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूँ। इसमें कहाँ की तखसीस है कि उसने मुझे कितना अता किया और आपके पास कौन सा पैमाना है? मैं ये बात बरमला कहा करता हूँ कि आप तो एक जय्यद आलम के इल्म को नहीं माप सकते कि उसका कितना इल्म है। आपकी सोच, आपका इल्म तो उसके सामने जवाब दे जाता है। कुजा इल्म मुस्तफ़ा, जिसकी वसत का ये आलम है कि ये कायनात इकबाल कहते हैं, उसके सामने एक बुलबुले की मानद है। जिस तरह समंदर के सामने एक कतरा होता है, जनाब खिजर और मूसा का मुआजना करते हुए खुदावंद मुताल कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मूसा, तेरा इल्म खिजर के मुकाबला में इस तरह है जिस तरह समंदर से चिड़िया अपनी चूंच में एक कतरा उठा ले। अब अगर खिजर का इल्म मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबला में कतरे और समंदर के बिल मुकाबल है, तो खिजर जैसे लातादाद हो तो फिर भी उनका इल्म इल्म मुस्तफ़ा के सामने एक कतरे के बराबर।
एक कतरे से ज्यादा नहीं है, और उसके साथ तकाबुल किया जाए या मुकाबला किया जाए। अब उन मलाइका को भी इल्म गैब था, और कुरान तो ये कहता है कि उस चींटी को भी इल्म गैब था। जाएं और जाके सूरह नमल का मुताला करें, उस चींटी को भी इल्म गैब था। अभी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर करीब भी ना पहुंचा था, और चींटी ने चींटियों से कहा। कुरान उसका मुकालमा दर्ज करता है कि चींटी ने चींटियों से कहा कि अपने बलों में घुस जाओ। उन्होंने कहा क्यों? मैं उसकी तशरीह आपके गोश गुजार कर, उसकी तफसीर आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, उसका मफहूम आपके गोश गुजार कर। क्यों? उन्होंने कहा कि एक बड़े बादशाह का लश्कर आ रहा है, और जब इस तरह के लश्कर आते हैं तो वो कमज़ोर चीज़ों को रौंद के गुजर जाते हैं। अब उन्होंने वहां गुफ्तगू की। पहले तो चींटी का इल्म गैब साबित हुआ। उसे कैसे मालूम हुआ कि लश्कर आ रहा है? उसे कैसे मालूम हुआ कि लश्कर रौंद के गुजर जाते हैं? फिर उसकी इस गुफ्तगू पे कुरान कहता है कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया। आप मुतबस्सम हुए। आपका तबस्सुम फरमाना इस बात का आईनादार है कि आपने उसकी आवाज को सुना। इसका माना यह हुआ कि आपने वो देखा जिसको रूमी कहते हैं कि लोहे महफूज अस्त पेशे औलिया, कि लोहे महफूज औलिया के पेशे नजर है। ये आज कहते हैं ना कि ये औलिया के बारे में कहते हैं कि कायनात उनकी हथेली पे इस तरह है जिस तरह राई का दाना होता है। ये इस्तदलाल कुरान से ही है। क्या जनाब सुलेमान की हथेली पे वो चूंटी मौजूद ना थी? आपको उसकी आवाज सुनाई ना दी? आपके सामने वो मुस्तहज़र ना थी? आप मुस्कुराए और आपने कोट किया उसकी गुफ्तगू को। अब सवाल यह है कि मानने पे आते हैं तो नबियों के इल्म गैब को भी मानते हैं, मानने पे आते हैं तो फरिश्तों के इल्म गैब को भी मानते हैं, लेकिन इनकार पे आते हैं तो जो मौजूद मलाइका है, जो फ़ख्र अंबिया है, उसके इल्म गैब पे उंगलियां उठाते। अब ये मैंने ज़िम्नन इशारा कर दिया। अब आगे बढ़े। जनाब आदम अभी मुतखलक नहीं हुए, अभी मुनस्सा शहूद पे नहीं आए। फरिश्तों ने एतराज किया। अल्लाह ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, इसमें तो कोई शुबा नहीं। अब फरिश्ते मुतज़ब्ज़ब हैं, वो तजस्सुस में है, क्योंकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह के साथ मुकालमा कुरान में कोट हुआ है, उससे ये नतीजा निकलता है कि यकीन कामिल मुशाहिदे का मोहताज है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह से कि तू इनको किस तरह जिंदा करेगा? अल्लाह फरमाते हैं कि तुझे यकीन नहीं है। जनाब इब्राहीम कहते हैं मुझे यकीन है, मैं इत्मीनान चाहता हूं। इसका माना यह हुआ कि इत्मीनान मुशाहिदे का मोहताज है। यकीन कामिल आपको तब तक नहीं होता जब तक आपको हक्कुल यकीन ना हो। ये जो हमारे अंदर तज़ब्ज़ुब पैदा होता है, हम शकूक में मुब्तला हो जाते हैं, हमारे अंदर बेयकीनी की कैफियत पैदा होती है, ये इसीलिए होती है कि हमें हक्कुल यकीन नहीं। इल्म के 3 दर्जे, यकीन के 3 दर्जे, एक इल्मुल यकीन है, एक ऐनुल यकीन है, और एक हक्कुल यकीन है। अब देखिए, मैं आपके सामने एक गिलास लाता हूं, उसमें कोई महलूल है, और आपसे मैं कहता हूं मुखातिब होते हुए कि इस गिलास में दूध है। आप मेरे कहे पे मान लेते हैं, इसको इल्मुल यकीन कहते हैं। ये शक से पाक नहीं है, ये लारैब नहीं है। आपको नफ्स फौरन बहका सकता है और वो कह सकता है कि हो सकता है ये गिलास खाली हो सकता है इसमें पानी हो। फिर यकीन का दूसरा दर्जा यह है कि वो गिलास मैं आपके सामने मुस्तहज़र कर दूं, आप उसमें झांक के देखें, आप उसका मुशाहिदा करें। इस कैफियत को ऐनुल यकीन कहते हैं। अब इसमें शक कुछ रफा हो गया, आपने देखा वो खाली ना था, वो भरा हुआ है और उसमें सफ़ेद रंग की कोई चीज़ है, लेकिन यह दर्जा भी यकीन से मुकम्मल तौर पे मुनज़्ज़ह नहीं है, मुकम्मल तौर पे पाक नहीं है। अब फिर शक पैदा हो सकता है कि भरा हुआ तो है, सफ़ेद महलूल भी है, लेकिन मुमकिना तौर पे हो सकता है कि दूध ना हो,
पानी में सफ़ेद रंग घोला हुआ, ये भी शक से मुबर्रा नहीं होता। फिर हक्कुल यकीन ये है कि वो गिलास खाकसार आपके मुंह को लगा दे, आप उसको चख लें, फिर वो चीज आपका काल नहीं रहती, वो आपका हाल बन जाए, वो आपकी कैफियत बन जाती। इसी मकाम पे मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि शक्कर की तस्बीह करने से मुंह नहीं मीठा होता। आप 24 घंटे शक्कर शक्कर करते रहें तो आपका मुंह मीठा हो जाएगा? नहीं, वो काल काल ही रहेगा जब तक कि उस शक्कर को आप चख ना लें। जब आप उसको चखेंगे तो फिर वो कैफियत आप पे पैदा होगी जिसको हाल कहते हैं। फिर जिसको हाल कहते हैं उसी को ही इरफान कहते हैं। हाल का ही नतीजा इरफान है। इरफान और हाल ये लाजिम व मुलजूम है। अहले काल के पास इरफान नहीं होता और अहले इरफान के पास काल नहीं होता। उनका हाल और काल एक हो जाता है। वो जो भी कहते हैं वो देख के कहते हैं। अब मलाइका ने कहा कि ये फितना और फसाद पैदा करेगा। अल्लाह ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। वो मुतज़ब्ज़ब है क्योंकि अभी उन्हें हक्कुल यकीन का मकाम हासिल नहीं हुआ। अब उन्हें हक्कुल यकीन की मंजिल से मुत्सिफ फरमाने के लिए अल्लाह ने फरमाया आदम से अस्माकुल्लाह। कुरान की तो ये तरकीब है अस्माकुल्लाह। हमारे उलमाए ज़ाहिर ने इसकी तफसीर की है कि अल्लाह ने आदम से कहा कि तुम इनको सब्जियों के नाम बताओ, तुम इनको फलों के नाम बताओ। अब हैरत होती है माना दर बतने स्याके कलाम। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अदालत में आपके गांव के एक बच्चे का केस गया, एक आपके गांव का जवान है, उसका केस अदालत में चला गया। वो बच्चा कहता है कि भाई मैं नेक हूं, मैं मुत्तकी हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, ये गुनाह मैंने नहीं किया। और वो जो वहां पे काजी साहब हैं, जो वहां पे जज साहब हैं, वो कहते हैं इसके लिए दलील क्या है? तो वो आगे से कहता है इसके लिए गोभी, इसके लिए दलील आलू है, इसके लिए दलील जो है वो आम है, इसके लिए दलील जो है वो किन्नो है, इसके लिए दलील केला है। तो वो पूरी की पूरी अदालत किश्ते ज़ाफ़रां बन जाएगी और वो शायद जज साहब भी अपनी हंसी पे काबू नहीं रख पाए। अल्लाह के यहाँ बहस क्या हो रही है, इस पे तो गौर करें। अल्लाह अपना इद्दा पेश फरमा रहे हैं, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम की तरफ तो हम बाद में जाएंगे, शायद इस नशिस्त में ये मुकम्मल ना हो मज़मून। अभी ज़ेरे बहस गुफ्तगू तो ये है कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते कहते हैं ना बना, ये फितना और फसाद फैलाएगा। अल्लाह फरमाते हैं कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब जो फरिश्तों का दावा है उस दावे को रद्द करवाना है। रद्द करवाने के लिए आप फरमाते हैं फरिश्तों से कि तुम बताओ अस्माकुल्लाह के बारे में। अब फरिश्ते वो हैं कि जिन्हें आदम की भी समझ आ गई, आदम का जो मुस्तकबिल है उसकी भी समझ आ गई, लेकिन आलू और गोभी का नाम उसे ना आया। अजीब बात है ना, गौर करें इसके ऊपर। जो फौरन से इल्मे गैब रखते हुए आदम का मुस्तकबिल बता गए कि ये करेगा, और गालिबन फरिश्तों ने कहा भी ठीक ही था। जो फरिश्तों ने कहा था आदम ने किया भी वही, जो फरिश्तों ने कहा था आदम कर भी वही रहा है। लेकिन वो सब्जियों के नाम ना बता सके, अगर वहां पे सब्जियां ही मुराद हैं। और दूसरी बात कि अब दावा है आदम के पास, आदम ने उस दावे को साबित करना है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। वो कहते हैं कि ये बदकिरदार होगा, ये फितना और फसाद का मूजब होगा। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब अल्लाह फरमाते हैं आदम की तरफ मुतवज्जे होके कि तू इनको बता, और आगे से आदम फौरन से सब्जियों के नाम लेना शुरू कर देते, आदम फौरन से फलों के नाम लेना शुरू कर देते हैं। अगर तफसीर कुरान बिल कुरान, कुरान की तफसीर कुरान से की जाए जो कि स्याके कलाम के साथ मुतल्लक है, जो कि स्याके कलाम के साथ मशरूत है,
तो आप खुद गौर कीजिए कि ये बात वहां पे फिट बैठती है। आदम के किरदार की बात है और उसको साबित करने के लिए चले हम ये मान लें एक लम्हे के लिए कि यहां पे आदम का इल्म साबित करना है, तो फरिश्तों का इल्म जो है वो तो आदम के मुस्तकबिल तक मुहीत है, क्योंकि आदम से अभी कोई वाकया वकूअ पज़ीर नहीं हुआ। अभी हाबील और काबील भी नहीं हुए, अभी काबील ने हाबील को कत्ल भी नहीं किया, अभी जनाब लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत भी मुरस्सा शहूद पे नहीं आई, अभी जनाब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी सामने नहीं आया। इस सब के बावजूद उन्होंने बता दिया कि आदम का ये मुस्तकबिल है, ये फितना और फसाद करेगा, और इसके बिल मुकाबल जनाब आदम अपना इल्म अगर साबित करें तो उनसे आगे की बात करें ना, फरिश्तों से आगे की बात करें ना। और यहां एक और भी पुरलुत्फ नुक्ता है जिसकी तरफ तवज्जो मरकूज करें। अल्लाह ने आदम से पहले फरिश्तों से कहा कि तुम बताओ, वो नहीं बता सके। फिर अल्लाह ने आदम से कहा कि अब तुम इनके उस्ताद बन के इनको बताओ। मुझे हैरत होती है उलमाए ज़ाहिर पे कि वहां पे आदम को फरिश्तों का उस्ताद मानते हैं और जो फख्रे आदम है उसे कहते हैं जिब्रील ने पढ़ाया। ये बहुत काबिल गौर नुक्ता है। वहां जनाब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों का उस्ताद मानते हैं और कुरान कहता है कि बताओ इनको। बताने वाला शागिर्द होता है या उस्ताद? आप खुद गौर कीजिए, बताने वाला उस्ताद की जगह पे होता है। जाए उस्ताद खालिस, उस्ताद इसीलिए ऊंची जगह पे बिठाया जाता है क्योंकि जो अता करने वाला है वो ऊपर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देने वाला हाथ ऊपर होता है, इसीलिए उसकी ऊपर जगह होती है। जाए उस्ताद खालिस, मकाम आदम ऊपर है, मकाम मलाइका नीचे है, इसीलिए उन्होंने सजदा किया। अफजल मफजूल को सजदा नहीं करता, मफजूल अफजल को सजदा करता है। तो यहां से नतीजा यह बरामद हुआ कि मलाइका मफजूल हैं, आदम अफजल है, आदम उस्ताद है, मलाइका शागिर्द हैं। हजरत हैरत होती है मुझे आपकी अक्ल के ऊपर कि जो जनाब आदम के शागिर्द हैं उन्हें जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद बना दिया। कि जिब्रील ने कहा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि पढ़, आपने फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। हैरत होती है कि जिसने भेजा उसे भी मालूम नहीं है कि जिसके पास मैं भेज रहा हूं उसे तो पढ़ना ही नहीं आता। और फरिश्ता इतना नाइल्म है कि वो बार बार इसरार कर रहा है कि पढ़, और आप फरमाते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता, तो फिर फरिश्ता पढ़ाता है। ये कोई साजिश हुई है मकाम नबूवत या मकाम आदम को ना समझने की वजह से। होना ये चाहिए कि जब वो नौजवान अदालत में खड़ा है तो वो वहां पे कहे कि मेरे किरदार की गवाही के लिए मेरा खानदान पीछे खड़ा है, मेरे किरदार की गवाही के लिए मेरा बाप है, मेरे किरदार की गवाही के लिए मेरे बहन भाई हैं, मेरे किरदार की गवाही के लिए मेरा पूरा देह खड़ा है, मेरी पूरी बस्ती खड़ी है, ना कि गाजर मूलियां मेरी गवाही के लिए खड़ी हैं। जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम से ये कहा कि अब तुम बताओ, तो फिर वहां पे मामला क्या था? मामला ये था कि मलाइका की नजर गई थी आदम के खमीर पे जिससे उसे सेंचा गया था, इसलिए उन्होंने कहा था ये फितना और फसाद पैदा करेगा। क्योंकि ये जो इंसान का जाहिर है ना, जिस तरह इकबाल कहते हैं कि ये हकीकत किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। ये जो जाहिर है इसका यही हिजाब बनता है, और फरिश्तों के लिए भी यही हिजाब बना था। उन्होंने देखा कि ये मिट्टी से, आग से, हवा से, नमकियात से, इन चीजों से सेंचा जा रहा है, तो उन्होंने कहा इन चीजों की तो सृष्टि फितना और फसाद है। उन्हें वो नूर और वो जौहरे हकीकी जिसको कुरान कहता है वह नफख्तु फीहि मिन रूही, कि मैंने इसमें अपनी रूह फूंकी, वो नजर नहीं आई। अगर वो नजर आती तो फौरन सजदे में गिरते। और अस्माकुल्लाह से मुराद यहाँ सिफात इलाहिया है, यहाँ मकाम मुस्तफ़ा है, यहाँ नूर मोहम्मदी है। जब उसका चमकारा नजर आया फरिश्तों को तो फिर वो सजदे में गिर गए, क्योंकि फिर वो हिजाब उठ गया। फिर वो मकाम आदम जो इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा है कि ज़मीन में अल्लाह का नायब, अल्लाह का मजहर, नायब से मुराद यहाँ मजहर है अल्लाह की सिफात, और अस्माकुल्लाह से मुराद है अल्लाह के इस्माओ सिफात का परतो।
अल्लाह के इस्माओ सिफात का मजहर, वो भी समी है, इंसान भी समी है, वो भी बसीर है और ये भी बसीर है, वो भी समी है, ये भी समी है, वो भी कलीम है, ये भी कलीम है, और ये दो नहीं है, ये उसी की सिफात का मजहर है। देखा चाहे जो कि जाहिर हजरत रहमान को, चश्मे यकीन से देखे वो हजरत इंसान को। अल्लाह तौफीकात में इजाफा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।